हरिओम। हम हमारे पिताजी के साथ हैं। हम कुकुर को घुमा रहे पिताजी घुमा रहे थे तो हम उनके साथ खड़े हैं। ये आओ ना। वाह, अरे, ये रात्रि के समय। तो कुछ गंभीर बातें पिताजी बताना चाहेंगे, उनका पूर्ण जो अनुभव रहा है। जैसे वेस्टर्न आइडियोलॉजी को समझना, उनके बीच रहना, म्लेच्छ समय के बीच, ऐसे में इनको समझना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये देश भर में घुस के हमारी भारतीय आर्य संस्कृति को पूर्ण रूप से नष्ट कर रहे हैं। इसलिए इनके बीच में यदि हम हैं तो आप इन्हें पूर्ण रूप से अपनाओगे नहीं। आप अगर इनके बीच में हो तो इनको समझ जाओ कि ये किस प्रकार आपका और आपके परिवार को अंदर से झंझोड़ के रख सकते हैं। हरिओम। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम फोकस्ड है ऑन टीनेजर्स एंड आल्सो कॉलेज स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएट्स, उनके पास नौकरी नहीं होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे देशों में फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। जब हम उनको ट्रेन करते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना, ये तो ठीक है, लेकिन अपने संस्कृति को साथ में लेके जाना ज़रूरी है उनको। बिल्कुल। सबसे पहली बात है, हम लोगों ने जो बचपन से सीखा है, सुबह उठ के माँ को प्रणाम करना, सुबह उठ के भगवान का जो हॉल है, भगवान के जगह को साफ करना, वहाँ फूल चढ़ाना, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो साथ में अपने गुरु का फ़ोटो लेके जाए। उसके साथ में उनका जो धर्म का जो किताब है वो लेके जाए। आर्य धर्म का किताब उनके साथ में होना चाहिए। भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो हमारा रोज़ हम जिस तरीके से खाना पकाते हैं, खाते हैं, उन्होंने बाहर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 100% फूड जो बाहर मिलता है यूएस, यूके, कनाडा में, वो सब में थोड़ा सा बीफ और बाकी जो नॉन वेजिटेरियन फूड जिसको बोलते हैं वो रहता ही है। वो लोग उतना केयरफुल नहीं रहते वहाँ पे। तो हम हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि वो कढ़ाई लेके जाए, दाल लेके जाए, चावल लेके जाए, और इस तरीके से वो अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते वो लोग सफ़र करते हैं वहाँ पे। किसी को अस्थमा हो जाता है तो कोई डायबिटीज़ और कैंसर के बीमारी उनको लग जाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे जो 18 इयर्स से लेके जो 24-25 इयर्स के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको हम समझाएं कि वहाँ जा सकते हैं आप, वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बाहर खाना नहीं खाना है। बाहर उनके साथ
धूम्रपान करने नहीं जाना है, मदिरा का सेवन नहीं करना है, सिगरेट नहीं फूकना है। हम 25 साल थे वहाँ पे, हमने कभी नहीं किया। और अगर करेंगे तो फिर उनके जैसे जो 80% वहाँ पे लोगों को कैंसर होने का चांसेस होता है, ये निश्चित है कि कैंसर होगा। 4 साल के उनके जो टेन्योर है, अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जा रहे हैं, और 1 या 2 साल दर इज़ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, अदर आयरलैंड, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी वो जाएं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रोज़ पूजा होना चाहिए जहाँ पे भी वो रहते, ताकि वो वहाँ की जो कल्चर है उससे वो बच सके, भारतीय कल्चर को ध्यान में रख सके, क्योंकि इसी में उनका जीवन सुखी और सक्सेसफुल हो सकता है। और अगर सुबह पूजा करेंगे तो शाम को उन्हें हिम्मत होगी कि बियर पार्टी के लिए वो मना कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कल्चर है उसके हिसाब से ऑफिस पार्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमने भी वहाँ पे नौकरी किया, अगर कंपल्सरी है तो जाते थे, लेकिन बोलते थे हमें उपवास है। लेकिन ये जो ताकत मिलती है अपने संस्कृति को बचा के रखने की, ये तब मिलती है जब आप प्लान्ड तरीके से जाते हैं वहाँ पे, जब आप एक गीता साथ में लेके जाते, जब आप धर्मगुरु का फ़ोटो साथ में लेके जाते, और रेगुलरली सुबह उठ के नहा के आप उसका पूजा करते हैं। वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत है, तो अपने पॉजिटिव एनर्जी को बना के रखने के लिए, जो मैंने पहले भी बोला है, रोज़ शब्द ब्रह्म करना ज़रूरी है, यानी कि पूजा पाठ। अपने मुंह से सिर्फ पॉजिटिव बातें निकलनी चाहिए। शरीर माध्यम करना ज़रूरी है, यानी कि पौष्टिक खाना जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से है। और कर्मे साधनम, यानी कि जो काम दिया जाता है उसको भी हमारे गुरु ने जैसे सिखाया वैसे निभाना चाहिए। काम ख़त्म होने के बाद हमारा जो विश्राम स्थल है वहाँ पे उन्होंने वापस आना चाहिए, न कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके साथ घूमना चाहिए। स्पेशली लड़कियों को ये एडवाइस दिया जाता है कि सबसे सेफ जगह उनके लिए है उनका डॉर्मेटोरी। वो वहाँ पे as soon as they finish their classes, they should return to their dormitories and cook their food and eat. भाई ये इनके लिए भी अप्लाई होगा ना, सब जो अभी अपने मेट्रो सिटीज़ बन गए इतने, वहाँ भी सेम कल्चर हो गया है, वहाँ हाँ, भी डॉर्मेट्रीज़ है, हाँ, तो वहाँ भी है ना, वहाँ के लिए भी है। हाँ, जो भी बाहर पढ़ने जा रहा है उनको ये याद रखना चाहिए कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर थोड़ी सी लापरवाही होगी पढ़ाई में तो उनके जो परफॉर्मेंस है वो घट सकता है। Every student must get an A+ when they go outside, especially in US, UK. सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल दोनों का उनका प्रैक्टिस होना चाहिए। हम तो सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं, और सॉफ्ट स्किल में ये भी आता है बाकी जो हमने अभी बोला है कि शब्द ब्रह्म शरीर माध्यम कर्मे साधनम। और हमने जब वक्त मिले तो घर वालों से बात करना चाहिए, पूछना चाहिए वो कैसे हैं। ऑफ कोर्स जो मैंने बोला ये जो स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे पढ़ने के लिए उनके लिए भी लागू है, और जो स्टूडेंट्स अपने गांव को छोड़ के शहर में जाते पढ़ने के लिए उनके लिए भी लागू है। आज कंपटीशन इतना है कि 4 साल अगर बच्चा पढ़ता है
क्लास अटेंड करना पड़ता है, 5-6 घंटे उसमें जाते, यातायात में 2 घंटे जाते। उसके अलावा उनको कम से कम 8 घंटा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। रिसेशन क्या है? रिसेशन उसको अफेक्ट नहीं करता जो पढ़ाई में अपना पूरा तन मन धन लगा देता है। रिसेशन उसको अफेक्ट करता है जो इनएफिशिएंट है। तो रिसेशन अपने को कोई मायने नहीं रखता उससे। अपन ने अपना पढ़ाई और अपना जो है प्रैक्टिस ये रेगुलरली करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर कुछ मन हो ख़राब काम करने का तो अपना सूर्य नमस्कार करें और अपने धर्म गुरु को याद करें, घर वालों से बात करें। ये सब मोटिवेशनल फैक्टर्स होता है। एक मेंटर ढूंढें जो मेंटर उनको प्रॉपरली गाइड करे, क्योंकि 80% के ऊपर स्टूडेंट्स बाहर पढ़ना चाहते। दे वांट फ्रीडम फ्रॉम देयर होम, फ्रॉम देयर द शैकल्स ऑफ होम, दैट इज़ द कंट्रोल ऑफ देयर फादर एंड मदर। फादर मदर को अभी समझ में आ रहा है कि बच्चे को फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम दीजिए, लेकिन विथ सम कंट्रोल। You must educate them and tell them the dangers of mixing with the locals of the city or country where they are studying. ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है जो जिनको वर्क वीज़ा मिला है। आफ्टर वर्क दे मस्ट गो बैक होम। एट द मोस्ट दे कैन गो टू द जिम विच इज़ नियर बाय। पार्टीज आर killers. Abhi recently there were two girls who were 18 years old who went out partying, boozing. I'm talking about Texas, and both the girls are in coma. So we are not used to drinking so much like the foreigners are. So amount of liquor may be dangerous. Plus there are some instances where if you take a medicine for any ailment and if you have liquor, it can have a bad effect. ये सब अमेरिकन टीनेजर्स को पता है, अपने यहाँ के टीनेजर्स को नहीं पता। क्या बोला पिताजी ने? एनी अमाउंट ऑफ लिकर इज डेंजरस फॉर द यूथ और एनी पर्सन हु इज कंज्यूमिंग The इट। girl who went into coma, she had only one peg and she went into coma. They have a habit of mixing drinks, which is very lethal. I mean, it's lethal, that's it. So we cannot recognize it because we don't drink regularly. So जो अपन करते नहीं है, अपने संस्कृति में लिखा ही नहीं है, वो करना रिस्की होता है। और ये ध्यान में रखें, अपने संस्कृति को ना भूलें। वेदर दे आर गोइंग आउट ऑफ सिटी to metropolitan city where they will pursue their higher education, or if they are going abroad, they should stick to their area of security. क्योंकि हम सिक्योरिटी से रिलेटेड थे तो हमें पता है कि कैसे यंग स्टूडेंट्स को गुमराह करके उनके हैबिट्स को ख़राब किया जाता है। Plus there are other interests to destroy the makeup of our mind by instilling in our students all the Western bad habits, right? So they will be after our students to do what they do, but it has to be at their end, at the students' end, to keep themselves under control. And this is very important because maximum number of students would like to go abroad for studying. This has become the trend. And this is what I wanted to say today. We have to save our youth from getting destroyed by Western culture. हरिओम। हरिओम। तो
बाय सेइंग वी, पूरे देश में जितनी धर्मी प्रजागण हैं, जितनी प्रजागण हैं, उनको लेकर चल रहे हैं पिताजी। समझदारी से चलिए। मदिरा सेवन करना भारत की संस्कृति का भाग नहीं है। हम विदेश में रहे, हम कहीं भी रहे, पाताल में रहे, हम ब्रह्मलोक में रहे, जो गलत है वो गलत होता है। दृढ़ निश्चय रखिए। मन से, मनस से, आत्मा से अपने निश्चय, अपने आत्मशक्ति की ऊर्जा स्थली को बढ़ाएं। गलत उदाहरण, मात्रा और मात्रा जो सही है और जो बुरा है, इनके आधार पर तय करिए। इनसे ही धर्म का मार्गदर्शन होगा। मार्गदर्शिता अपने समक्ष ही पाओगे आप। हरिओम। देवराज कल की, शंभल ग्राम।